नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त लाइव अपडेट देने के लिए हम आपको हाजिर हुए हैं। और लाइव अपडेट इससे पहले मैं पूरे दिन भर का जो प्रकरण है वो बता देता हूं कि आज किसानों के द्वारा धान की खरीद ना होने के चलते पूरे हरियाणा भर के अंदर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, तमाम जगहों पर, हर जिले में, हर विधानसभा में, हर संसदीय क्षेत्र में किसानों के द्वारा नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के जो नेता हैं उनके नेताओं का विरोध किया गया। और जिसको अलग अलग तस्वीरें निकल करके आई। अनिल विज की बात करें, पंचकुला की बात करें, पंचकुला में तो लाठीचार्ज तक जो है किसानों के ऊपर करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पानीपत की बात कर ले तो पानीपत के जो ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा के घर का, वहां पर भी किसानों ने घेराव किया। शहरी विधायक प्रमोद विज के घर के घेराव किया। सांसद संजय भाटिया के वहां भी पहुंचे किसान। तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें निकल करके आई और भारी विरोध पूरे हरियाणा भर के अंदर किसानों के द्वारा किया गया। और जिसके बाद आनन फानन में सरकार झुकती हुई नजर आई। सरकार ने इस पे यू टर्न ले लिया है। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्री है अश्विनी चौबे, उनसे उनकी मुलाकात चली, बैठकों का दौर था। और जैसा कि मुख्यमंत्री की तरफ से, कल सरकार की तरफ से बयान आया था कि 11 तारीख से जो है किसानों का धान खरीदा जाएगा और इसके विरोध में आज प्रदर्शन किया जा रहा था। और वो समस्या लेकर के आज केंद्रीय मंत्री के पास मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने पूरे हरियाणा भर के अंदर जैसी तस्वीरें चल के आ रही थी वो उन तस्वीरों का जिक्र किया। और जब आपस में सहमति बन करके उसमें कुछ संशोधन किया, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये अड़ंगा लगाया गया था कि धान की जो खरीद है, क्योंकि नमी, मॉइस्चर की वजह से धान नहीं खरीदने के लिए फैसला लिया गया था। और किसानों का भी साफ तौर पर यह कहना था कि क्योंकि बारिश लगातार अलग अलग जगह पर हो रही है और जिसके चलते धान ना भीगे, धान की फसल ना खराब हो, उसको लेकर के तस्वीरें आई थी और उसको लेकर के सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रही थी जो किसान कर रहे थे। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया था तमाम संगठनों की तरफ से कि अगर जो 1 तारीख से किसानों के धानों की खरीद को नहीं शुरू किया गया तो हम तमाम विधायक और सांसदों का घेराव करेंगे। और जिसके बाद में यहाँ की जो तस्वीरें हैं, यहाँ की जो समस्या लेकर के केंद्र में पहुंचे, बड़े नेताओं के पास पहुंचे और अश्विनी चौबे से उनकी मुलाकात हुई और वहां पर यह संशोधन किया गया कि उन्होंने तमाम समस्याएं बताई कि भाई ये कमी आ रही है, ये कमी आ रही है। हालांकि उनकी तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिया गया है कि कृषि जो है, फसल है, फसल के जो है बारिश की वजह से फसल खराब हो जाती है, जिसके लेकर के किसान परेशान है। लेकिन असल कहानी कोई दूसरी थी, क्योंकि हर जगह से तस्वीरें, विरोध किया जा रहा था किसानों के द्वारा। और करनाल की अगर जो बात करें तो करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर पर किसानों ने जो अपना मोर्चे का जो झंडा है, किसानों का जो झंडा है, वो वहां पर लगा दिया था। और साथ के साथ इसको राजनीतिक लोगों की अगर जो बात करें या किसानों की बात करें तो उनका यह भी कहना है, क्योंकि एनालाबाद में चुनाव है, सरकार कहीं भी कमी नहीं छोड़ना चाहती, सरकार अपनी किरकिरी नहीं करवाना चाहती, जिसको लेकर के वो अपनी फरियाद लेकर के पहुंचे कि चुनाव का माहौल है और ऐसी तस्वीरें निकल के आना ये चिंता का विषय है। और तमाम, जब उसी के बाद में सरकार ने यू टर्न ले लिया है और यू टर्न यह है कि कल से यानी 3 तारीख से किसानों के धानों को खरीदने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। ये एक फिर से सरकार के द्वारा यू टर्न लिया गया है और किसानों की इसमें जीत होती हुई नजर आ रही है। और राजनीतिक और किसान संगठन के जो नेताओं का एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा कि किसानों को भी जो तरीके से कि कैसे सरकार के ऊपर दबाव बनाना है, रणनीति कैसे बनानी है, वो समझ आ गई है। और उस रणनीति के तहत हर बार किसान अपनी मांगों को मनवाने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं।